हेलो, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आर बिहार। आर बिहार पर बात आज करते हैं पिछले 2 दिनों से चल रहे सियासी घमासान की, जो कि बिहार से लेकर दिल्ली तक, पूरे केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बहुत घमासान मचा हुआ है। बात आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की, पशुपति कुमार पारस की, बिहार सरकार की। पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही घटनाओं को देखते हुए और अभी की परिदृश्य को देखते हुए यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जो चिराग पासवान खुले मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज देते थे और कहते थे कि यह वही चिराग पासवान है जो कि बीते विधानसभा में नीतीश कुमार को खुले मन से चैलेंज कर रहे थे कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, सरकार को गिरवा देंगे, सरकार बनने नहीं देंगे, और भाजपा का हनुमान बताते कि थे खुद को। आज ना भाजपा उनके साथ खड़ी दिख रही है और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तो वैसे भी उनके साथ खड़ी नहीं होती, क्योंकि विधानसभा में जदयू का मानना है कि 44 सीट पे हरवाने का कारण ही चिराग पासवान थे। और आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि एलजेपी हरवा दी, इसका खुशी था। तो क्यों ना जदयू इस बात पे खुश हो, जदयू को तो खुश होना भी चाहिए। आज विश्लेषण हम कर रहे हैं चिराग पासवान के भविष्य की। चिराग पासवान का भविष्य, जैसे कहते हैं ना, चिराग का तेल खत्म हो गया। दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं, कहा तो यह जा रहा है कि दिल्ली में घटने वाली घटनाओं उसका कोच और एम्पायर पटना में बैठे हुए थे। पटना में बैठकर दिल्ली में इनकी सरकार गिराई जा रही थी, जैसा इन लोगों का मानना है। पशुपति पारस जो इनके अपने चाचा हैं और चाचा भतीजा पर बीस पड़ गए। जो एलजेपी हमेशा कहती आ रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी और जेडीयू के साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे, आज उसके नेता, वही नेता, ध्यान दीजिएगा, जो कल तक कहते थे कि चिराग सबसे बढ़िया नेता है, बढ़िया डिसीजन लिए हैं नीतीश कुमार से अलग जाकर उनको हरवा कर, इसी विधानसभा में जो बीता हुआ है। और आज वही नेता कह रहे हैं कि बिहार के सबसे बड़े और सबसे अच्छे नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और कहे भी क्यों ना, उनका अपना मुखिया जो चेंज हो गया, उनका अपना मुखिया चिराग पासवान से सीट छीन कर और बदल गया, पशुपति पारस हो गए। पशुपति पारस कह रहे हैं कि मेरे नेता नीतीश कुमार हैं। एलजेपी पार्टी रहेगी लेकिन नेता नीतीश कुमार हैं और अच्छे थे। चिराग के वही गलत डिसीजन आज चिराग पासवान को उनके ही पार्टी में अलग थलग करके रख दिया। चिराग का भविष्य कहाँ है उनको खुद नहीं पता। वह मिलने भी गए अपने चाचा पशुपति पारस के दिल्ली आवास पर, जहां कि उनके चाचा उनसे मिले नहीं, उन्हीं के चचेरे भाई उनसे मिले नहीं। वे लोग निकल गए किसी बीना देवी के सांसद जो हैं एलजेपी के हैं, 5 सांसद लेकर वह अलग हो गए। कुल मिला के 6 सांसद की पार्टी थी। विधानसभा में ले देकर नीतीश कुमार को हरवाने के चक्कर में 1 सीट निकला था, वो भी सीट जेडीयू में शामिल हो गया वह विधायक। इनकी जनाधार हो गई थी खत्म। पशुपति पारस का यही कहना है कि पार्टी को बचाने के लिए हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। चिराग पासवान कह रहे थे कि मोदी इसके साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है हल, जबकि बिहार में दोनों के गठबंधन की सरकार बननी थी, गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा था। उस समय ये नहीं सोच रहे थे यह कि आदरणीय रामविलास पासवान ऐसा खेल खेलते थे, तो उनको पता था कि किस पार्टी के साथ खेलना है। भाजपा से लड़ेंगे नहीं और जदयू को छोड़ेंगे नहीं, जबकि ये दोनों जदयू और भाजपा एक थे। आप अपने आप को हनुमान बताते थे, आज वो लोग कहाँ हैं जिनके आप हनुमान थे? आपके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि वह जानते थे आपका गलत डिसीजन, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, जिनको वो नेता अपना मानते थे, तो आप उनके भी नहीं रहे, इनके भी नहीं रहे।
चिराग पासवान एलजेपी के लोकसभा में नेता थे, नेता रहे नहीं, वह पशुपति पारस हो गए, जो कि लोकसभा स्पीकर ने घोषित कर दिया। अटकलें तो यह लगाई जा रही हैं कि पशुपति पारस बहुत जल्द केंद्र में एक मंत्री बनते हुए नजर आएंगे, जबकि बनना चाहिए था चिराग पासवान को। अगर जब वह नीतीश कुमार का बिहार में विरोध नहीं करते, एनडीए में साथ होते, तो माननीय रामविलास पासवान जी का सीट खाली हुआ था, मंत्रालय खाली हो गया था, और एक गठबंधन धर्म के नाते आपको मंत्री बनाया जाता। लेकिन आप अपने गलतियों से ही आप फंस गए आज, जो कि आपके अपने नेता भी कह रहे हैं कि आपका डिसीजन गलत था। पार्टी के दबाव में और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो लोग मान रहे थे आपका बात। आज उनका नेता बदल गया, पशुपति पारस हो गए। आज वही लोग, या तो आप गलत सलाहकार के बीच फंस गए थे, और या गलत डिसीजन ले रहे थे। आगे देखना है चिराग पासवान करते क्या हैं और कौन से बड़े मुद्दे को लेकर कौन से एक्शन में आते हैं। पार्टी बचा लें, परिवार बचा लें और अपना जगह बचाए रखें। चलिए, आप सीखते रहिए। मिला जुला कर यही हम लोगों से कहेंगे कि एक परिवार की पार्टी केवल सीमित रह जाए, ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सभी भाइयों को सांसद बनाए, भतीजा को सांसद बनाए, बेटा को सांसद बनाए। विरासत में मिली हुई राजनीति से आप सीख नहीं ले सकते हैं। जनता का वोट लेना है तो जनता से सीखिए, जनता का काम कीजिए। जनता आपको दिल्ली तक भेजी थी, और वही जनता बिहार में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गलत हैं। चलिए, आपके नज़र से गलत है होंगे, मैं कोई उनका पैरविकार तो हूँ नहीं कि उनका पक्ष रखूँ, लेकिन जनता ने बीजेपी और जेडीयू ये गठबंधन को वोट दिया। आप 143 सीट पर लड़कर मात्र एक सीट जीते, जैसे तैसे उसको भी बचा नहीं पाए। चिराग पासवान का भविष्य अंधकार में अभी तक तो कम से कम नजर आ रहा है। पशुपति पारस अपना खेल तो खेल गए, वह अपना नेता नीतीश कुमार को मान भी रहे हैं, तो उम्मीद है कि वह केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे, गठबंधन धर्म के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद होने के नाते। जहां आपको जाना चाहिए था वहां तो चाचा जी चले गए। अब आपको तय करना है कि आप अपनी राजनीति किस तरह से करेंगे। नहीं तो वही होगा जो घंटों तक अपना हॉर्न बजाइएगा, गेट के सामने गेट खुला नहीं, जब गेट खुला तो चाचा जी मिले नहीं, भतीजा से चाचा नहीं मिले, चाची से राजनीतिक बात हो नहीं सकती थी, तो औपचारिक मुलाकात के बाद आप वापस गए, और यह प्रक्रिया जारी रहेगा। और किस प्रकार से अपनी पार्टी और अपने परिवार को बचा पाते हैं, समेट पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।